अफगानिस्तान के सूबे कुन्नड़ में गुज़िश्ता रात आने वाले जल्जले से अमवात की तादाद 622 हो गई। 1000 से ज़्यादा जख्मी हैं। अफगान वजारत दाखिला की तस्दीक अमवात सूबा कुन्नड़ के अजला नूरगाल, साओकी, वटपुर, मानोगी और चप्पा दरा में हुई। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक जल्जले की शिद्दत 6 रिकॉर्ड की गई। जल्जले का मरकज नंगरहार सूबे के शहर जलालाबाद से 27 किलोमीटर मशरक में था। जल्जले की गहराई 8 किलोमीटर थी। सूबा नंगरहार में बाद में 4.5 शिद्दत का एक और जल्जले का झटका आया। जल्जले के झटके पाकिस्तान में भी महसूस किए गए। गुज़िश्ता रात इस्लामाबाद, पिंडी, लाहौर, मरी और पेशावर समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में जल्जले के झटके और आफ्टर शॉक्स। जल्जले की शिद्दत 6, गहराई 15 किलोमीटर रिकॉर्ड। मरकज जनूब मशरक़ी अफगानिस्तान में था। कुछ ममालिक ने दहशतगर्दी को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। दुनिया सियासी मुफादात के लिए दहशतगर्दी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने वाले ममालिक के झूठे बयानी को तस्लीम नहीं करती। पाकिस्तान के पास जाफर एक्सप्रेस पर हमले में गैर मुल्की हाथ मुलवस होने के नाकाबिल तरदीद सबूत हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तियानजिन में शंघाई ताउन तंजीम के 25वें सरबराही इजलास से खिताब। कहा कि जनूबी एशिया में पायदार अमन के लिए जामे मुकालमे की ज़रूरत है। पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन देखना चाहता है। पाकिस्तान मुज़ाकरात और सिफारतकारी पर यकीन रखता है और तमाम हमसाया ममालिक के साथ मामूल के ताल्लुकात चाहता है। वज़ीर आज़म ने कहा कि गज़ा में जारी जुल्म, बर्बरियत और भूख हमारे ज़मीन पर बोझ है। गज़ा में जारी मज़ालिम के खात्मे का मुतालबा दोहराते हैं। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के मंजूर करदा 2 रियासती हल की हिमायत करता है। ईरान पर इसराइल की बिला जवाज़ जारियत काबिल मज़म्मत और नाकाबिल कबूल है। चीन के शहर तियानजिन में शंघाई ताउन तंजीम का सरबराह इजलास। चीन के सदर शी जिनपिंग ने खिताब में कहा है कि एससीओ बाहमी एतमाद और उसूलों के तहत आगे बढ़ रही है। रुकन मुल्कों को तिजारत और मईशत के शोबों में दस्तयाब मौक़े से इस्तेफादा करना होगा। चीन के सदर की एससीओ तरक्याती बैंक के क़याम की भी तजवीज़। कहा कि मुश्तरका खुशहाल मुस्तकबिल के लिए तिजारती और मवासिलाती रवाबित बढ़ाना होंगे। 2 रोज़ा इजलास में 20 ममालिक के सरबराहान शरीक हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान की मुलाकात। ईरान के सदर का पाकिस्तान में सैलाबी सूरत हाल से कीमती जानों के नुकसान पर गहरे अफसोस का इजहार। कहा कि मुश्किल की इस घड़ी में ईरानी हुकूमत और आवाम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। वज़ीर आज़म ने दोनों दोस्त ममालिक के दरमियान सियासी और इक़्तिसादी ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने की अहमियत पर जोर दिया और मुज़ाकरात और सिफारतकारी को तनाव में कमी और इस्तेहकाम की जानिब वाहिद काबिल अमल रास्ता करार दिया। नायब वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारिजा साख्त डार, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वफाकी वज़रा भी मुलाकात में मौजूद। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि रूस इस उसूल पर कायम है कि कोई मुल्क दूसरे के नुकसान पर अपनी सलामती को यकीनी नहीं बना सकता। यूक्रेन में बहरान की बुनियादी वजूहात को हल और सिक्योरिटी का तवाज़ुन कायम करना ज़रूरी है। चीन के शहर तियानजिन में एससीओ इजलास से खिताब में पुतिन ने कहा कि यूक्रेन में बहरान हमले से नहीं बल्कि कीव में मगरब इत्तेहादियों की हिमायत याफ्ता बगावत से हुआ। मगरब की यूक्रेन को नेटो में शामिल करने की कोशिशें यूक्रेन बहरान की वजूहात में से एक है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात। वज़ीर आज़म ने किर्गिस्तान के सदर, मालदीव के सदर और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से भी गैर रस्मी मुलाकातें की। मलेशिया के सदर अनवर इब्राहिम, बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको, आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियोव और ताजिक सदर इमाम अली रहमान, तुर्कमानिस्तान के सदर से भी गुफ्तगू की। भारत ने पाकिस्तान को दरियाई सतलुज पर ऊंचे दर्जे के सैलाब से आगाह कर दिया। पाकिस्तान में भारतीय हाई कमीशन ने वजारत आबी वसाइल को सतलुज में सैलाब के बारे में आगाह किया। वजारत आबी वसाइल के मुताबिक दरियाई सतलुज में हरीके ज़ीरी और फिरोजपुर ज़ीरी और ऊंचे दर्जे का सैलाब होगा। अलर्ट मुतालिका इदारों और सूबाई हुकूमतों को जारी कर दिया गया।
दरियाए चनाब में हेड तरीमू पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। 4,79,000 क्यूसेक का हो गया। दरियाए चनाब में हेड पंजनत पर भी पानी की आमद में इजाफा हुआ है, मगर सूरत हाल मामूल पर है। हेड से दनाई पर ऊंचे दर्जे का सैलाब आ गया। बहाव 72,000 क्यूसेक से ज्यादा रिकॉर्ड। चनाब में हेड मराला पर पानी की आमद 1 लाख क्यूसेक के करीब है। दरिया रावी में हेड बलोकी पर पानी के बहाव में कमी का सिलसिला जारी। बहाव 1,72,000 पर आ गया, मगर अब भी इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन के मुताबिक दरिया सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम से डेटा मौसूल नहीं हुआ। हेड सुलेमानकी पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। बहाव 1,34,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। हेड इस्लाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। दरियाए सिंध में गुड्डू, सखर और कोटरी पर निचले दर्जे के सैलाब हैं। तरबेला डैम 100%, जबकि मंगला डैम 83% भर चुका है। कोई साडे को ना भाड़ा ना पट्ठा ना कोई तंबू ना काई गल जुत्ते जलदे पे जनाब। वेख लो मुल्खा दे बूहे दे बनने वाने मकान आते हैं, कुछ खड़े हैं कुछ गिर गए। फसल जो जानवरों के लिए वो नहीं आएगी। इधर 609 में हम आए, इधर नहर के किनारे बैठे हैं। दरियाए रावी में आने वाला 2 लाख से ज्यादा क्यूसी का रैला। तांदिया वाला में तबाही मचाने के बाद कमालिया की हुदूद में दाखिल। दर्जनों देहात, फसलें और राब्ता सड़कें ज़ेरे आब। मेन GT रोड लाहौर फैसलाबाद टूट गई। सड़क बह जाने से पानी करीबी आबादियों में दाखिल। फैसलाबाद, लाहौर और मुल्तान जाने वाले ट्रैफिक मुकम्मल बंद। फैसलाबाद की तहसील तांदिया वाला में हज़ारों एकड़ अराजी और फसलें सैलाब की जद में आ गईं। मुख्तलिफ इलाकों में राब्ता सड़कें भी सैलाब पानी की नज़र हो गईं। ताहम दरिया में पानी के बहाव में कमी आना शुरू हो गई। मुल्तान में दरिया चनाब के करीब सैलाब की तबाहकारियों से कई बस्तियां ज़ेर आब आ गईं। सैलाब मुतासिरीन अपनी जमा पूंजी लेकर अपनी मदद आप के तहत कश्ती में नकल मकानी पर मजबूर। कहते हैं कि 5 दिन से खुले आसमान के नीचे गुजर बसर कर रहे हैं, उनके पास कोई इमदाद नहीं पहुंची। आप लोगों से इल्तमास की जाती है कि आप अपने घर से बाहर आ जाएं, ताकि आप लोगों को सेफ जगह पे मुंतकिल कर सकें। हम कश्ती लेके आए हुए हैं, तो हम पुराने बैठे हुए हैं। सही, तो ये जब 2010 में आया सैलाब, उसके बाद 15 में आया है, 22 में आया है, कोई हमारे देखी भाली नहीं की। इधर पानी कम से कम 8 फुट 7 फुट पानी उधर हमारे घरों पर इधर खड़ा होता है। निकलने या जब हम बैठे रहते हैं, जब पानी का इंतजाम देखते हैं कि हमसे हाथ से गुर्जा जरता है, हमें पता है तो पानी टूटेगा, आज टूटेगा कल टूटेगा, फिर अपनी मेहनत से फिर निकलते हैं, हम जोर लगा के निकल जाते हैं। राजनपुर दरियाए सिंध में गुड्डू बैराज के मकाम पर गुज़श्ता 9 रोज़ से सैलाबी सूरत हाल बरकरार। कच्चे में रहने वाले लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने के ऐलान के बावजूद लोग अपने घर छोड़ने को तैयार नहीं। कोटरी बैराज के मकाम पर भी पानी की सतह बुलंद। मकामी अफराद की बड़ी तादाद अब भी अपने घरों में मुकीम। कहते हैं सर छुपाने का बस यही आसरा है, ये भी ना रहा तो दरबदर रुल जाएंगे। सैलाब की तबाहकारी के बाद पंजाब के दूर दराज और दुश्वार गुजार इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। सैलाबी पानी में फंसे अफराद और मवेशियों की बरवक्त निशानदही के लिए थर्मल इमेजिंग ड्रोन्स इस्तेमाल। झंग और सरगोदा रोड के इलाकों में थर्मल इमेजिंग कैमरे की मदद से 5 अफराद और मुतादिद मवेशियों की मौजूदगी की तस्दीक के बाद रेस्क्यू टीमों ने उन्हें महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। चिश्तियाँ और भावनगर के सैलाबज़दा इलाकों में भी ड्रोन कैमरों से मुतासरीन की तलाश जारी। फैसलाबाद और गिरदोनवाह में सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र पाक फौज का रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन। फौज सिविल इंतजामिया की मुश्तरका कार्रवाई से रावी पतन में फंसे अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। 7 अफराद बशमूल खवातीन और बच्चे महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिए गए। तहसील तांदिया वाला के इलाके रावी पतन में पाक फौज ने मवेशियों को भी रेस्क्यू किया। पाक फौज की जानिब से रेस्क्यू ऑपरेशन के साथ साथ मुतासरीन सैलाब को इब्तदाई तिबी इमदाद भी फराहम की जा रही है। माजी की मारूफ अदाकारा आरिफा सिद्दीकी का घर बारिशों और सैलाबी रैली के बायस जेर आब आ गया। लाहौर में मुल्तान रोड ठोकर न्याज बेग के करीब निजी हाउसिंग सोसाइटी में दरिया रावी का सैलाबी पानी दाखिल होने से आरिफा सिद्दीकी का घर भी मुतासर हुआ। घर में पानी भर गया, जिसके बायस कीमती सामान मुतासर हुआ। आरिफा सिद्दीकी ने सोशल मीडिया पर अपने और अपने शौहर के साथ घर की सफाई करते हुए एक वीडियो शेयर की।
रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के CEO इमरान अमीन ने कहा है कि दरियाए रावी के बेड पर किसी तामीरात या सोसाइटी की तामीर का NOC जारी नहीं किया गया। दरिया के अंदर जो तामीरात हैं वो सब गैर कानूनी हैं और NOC के बगैर कायम की गई हैं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में इमरान अमीन ने कहा कि लाहौर और शहादरा से मुल्हिका कई आबादियाँ आबी गुजरगाह पर कायम हैं। रोडा ने तय किया है कि रावी के 1 किलोमीटर के बेड पर जो आबादियाँ कायम हैं उन सबको हटाया जाएगा। आज से हाई स्पीड डीजल की कीमत में 3 रुपये फी लीटर कमी कर दी गई। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 269 रुपये 99 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल की कीमत 264 रुपये 61 पैसे फी लीटर बरकरार। मिट्टी का तेल 1 रुपये 46 पैसे फी लीटर सस्ता। मिट्टी के तेल की नई कीमत 176 रुपये 81 पैसे फी लीटर हो गई। नोटिफिकेशन जारी। आज से LPG फी किलो 1 रुपये 17 पैसे सस्ती कर दी गई। ओगरा के मुताबिक फ़ी किलो LPG की नई कीमत 214 रुपये 19 पैसे मुकर्रर। LPG के 11.8 किलोग्राम के घरेलू सिलेंडर की कीमत 2527 रुपये हो गई। बानी PTI और बुशा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत मनसूख कर दी गई। अदालती अमले ने बानी PTI के वकला को समाअत मनसूख होने से मुत्तला कर दिया। केस की आखिरी समाअत 26 अगस्त को डयाला जेल में हुई थी। 27 और 30 अगस्त को भी केस बगैर समाअत मुलतवी कर दिया गया। लाहौर में स्मॉग सीजन में ग्रीन स्टिकर के बगैर गाड़ियों की लाहौर में दाखिले पर पाबंदी लगा दी गई। महकमा माहौलियात के मुताबिक महकमा माहौलियात पंजाब का एमिशन टेस्ट की डेडलाइन 31 अगस्त के बाद कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया। पहले मरहले में 2010 था। 2015 मॉडल गाड़ियों को वार्निंग स्लिप्स जारी की गई हैं। स्पीकर कौमी असेंबली ने 3,75,000 अरब रुपए की मुतनाज़ ऑडिट रिपोर्ट ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान को वापस भेज दी। जंग विद द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक स्पीकर कौमी असेंबली ने सख्त नाराज़गी जाहिर की कि रिपोर्ट्स वजारत पार्लिमानी उमूर के जरिए भेजे बगैर बराह रास्त कौमी असेंबली सेक्रेटेरिएट पहुँचा दी गई ताकि ऐवान में पेश हो। इत्तलात के मुताबिक AGP ने जवाब में लिखा कि आइन के मुताबिक ये ऐवान की जिम्मेदारी है कि रिपोर्ट पार्लियामेंट में पेश करे। ये ऑडिट रिपोर्ट पहले ही शदीद तनाज़े का शिकार है क्योंकि इसमें बेज़ाब्तियों का हजम 3,75,000 अरब रुपए बताया गया है। ये रकम वफाकी बजट से 27 गुना ज़्यादा और पाकिस्तान की मजमूई GDP से 3.5 गुना ज़्यादा है। साबिक ऑडिटर जनरल जावेद जहांगीर ने द न्यूज़ से गुफ्तगू में इस रकम को गैर मामूली करार देते हुए नजरसानी का मुतालबा किया। कहा कि ज़रूरी है कि इन गैर मामूली अदाद शुमार की दोबारा जाँच की जाए। खैबर पख्तूनख्वा के जंगलात में 1 अरब 70 करोड़ रुपए की गैर कानूनी लकड़ी की कटाई बेनकाब। 140 अफसरान और एहलकार मुलवस। जंग और द न्यूज़ में शाया अरशद अजीज मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक सूबाई हुकूमत ने मुतालिका तमाम ऑफिसर्स को शो कॉज नोटिस जारी करने की मंजूरी दे दी। कुछ अफसरों के खिलाफ नैब और महकमा एंटी करप्शन को केसेस भिजवाने का फैसला। फॉरेस्ट्री प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग सर्कल पेशावर की रिपोर्ट के मुताबिक जिला बडग्राम की तहसील आलाई और दीगर इलाकों से जब्त शुदा तमाम लकड़ी मजीद कार्रवाई तक तहवील में ले ली गई है। रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज़्यादा बेज़ाब्तियाँ वो लॉट्स में सामने आई हैं जहां 178 केसेस का जायजा लिया गया, जिनमें 64 में संगीन खिलाफ वर्जियाँ पाई गईं। रिपोर्ट में कहा गया है कि जब्त शुदा लकड़ी इन केसेस से मुतालिक है जिनमें अफसरान ने मार्किंग के उसूल नज़रअंदाज किए, वर्किंग प्लान्स पर अमल नहीं किया या गैर कानूनी कटाई में सहूलतकारी की। मजा आ रहा है जाकर? कितना? बहुत ज्यादा। स्कूल को मिस करनी थी आप? यस। आपका दिल नहीं कर रहा था, मुझे लग रहा है स्कूल आने का। कर रहा था। तो फिर आप छुट्टी तो नहीं करेंगे? नो। ये देखें, कई वाटर बॉटल लिए स्कूल पहुंच रहे हैं फ्रेश चेहरों के साथ। आपको मजा आ रहा है स्कूल आकर? हाँ जी। कितना? बहुत ज्यादा। मिस करनी थी फ्रेंड्स को? हाँ जी। कितना ज्यादा? बहुत ज्यादा। सुबह खुल गई थी आंख आपकी? मम्मा ने गुस्से में उठाया था? नहीं, खुद ही उठ गई थी। गर्मियों की छुट्टियां खत्म होने के बाद लाहौर, पेशावर और रावलपिंडी में आज से तालीमी इदारे खुल गए। पंजाब में सैलाब से मुतासर इलाकों में स्कूल फिलहाल बंद ही रहेंगे। जिला चिन्नौट में सरकारी और निजी तालीमी इदारे 2 सितंबर तक बंद रखने का फैसला।
फैसलाबाद की तहसील तांदियावाला और जिला झंग में सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र जिले भर के तमाम स्कूल 5 सितंबर तक बंद रहेंगे। जेहलम में सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र 18 स्कूल 8 सितंबर को खुलेंगे। विहाड़ी में मौसम गर्मा की छुट्टियों के बाद जिले भर में स्कूल खुल गए हैं। सैलाब से मुतासर इलाकों के 60 स्कूलों में छुट्टियां बरकरार हैं। गाजा पर इसराइली तैयारों की शदीद बमबारी, बारूद से भरे खुदकार रोबोट से भी इमारतें तबाह करना शुरू कर दी। मजीद उसे जायद फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का हमास तर्जुमान अबू बैदा को शहीद करने का दावा। हमास ने तस्दीक नहीं की। इसराइली आर्मी चीफ की बैरून मुल्क हमास रहनुमाओं को निशाना बनाने की धमकी। स्पेन से इमदादी सामान की एक और कश्ती गजा की तरफ रवाना। माहौलियाती कारकुन ग्रेटा थनबर्ग और दीगर समाजी कारकुन सवार। इससे पहले जून में इसराइली फौज ने स्पेन से आने वाली इमदादी कश्ती पर धावा बोलकर गजा इमदाद पहुंचाने की कोशिश नाकाम बना दी थी। गजा में इसराइली मजालिम के खिलाफ मुख्तलिफ ममालिक में एहतजाज। अमरीकी शहर डिट्रॉइट की एक तकरीब में शुरका का फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती। गजा के हक में नारे। स्वीडन में एहतजाजी रैलियाँ। फ़लस्तीनी शोहदा से इज़हार यकजहती के लिए खामोशी इख्तियार की गई। त्यूनिस में गैर मुल्की चेन के स्टोर में फ़लस्तीन हामियों का एहतजाज। इसराइली मसनूआत के बॉयकॉट का मुतालबा। इसराइल में भी गजा जंग के खिलाफ एहतजाज जारी। तेल अवीव में इसराइली वज़ारत दिफा के बाहर इसराइलियों का मुजाहरा। वज़ीर आज़म नेतन्याहू से हमास से मुआहदा करने का मुतालबा। सऊदी शहर यम्बू से 40 नॉटिकल मील दूर इसराइली बहरी जहाज पर मिसाइल हमला। बरतानवी मैरीटाइम एजेंसी के मुताबिक जहाज का तमाम अमला महफूज है और जहाज सफ़र जारी रखे हुए हैं। बरतानवी सिक्योरिटी फर्म के मुताबिक जहाज पर लाइबेरिया का परचम लगा है और ये जहाज इसराइल की मिल्कियत है। मुतासरा जहाज हूसियों के मुमकिन अहदाफ की। इंडोनेशिया में अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों और मुराद में इजाफे पर अवाम का पुरजोर एहतजाज। मुजाहिरीन का पार्लियामेंट के नज़दीक जलाओ घेराव। पुलिस की आंसू गैस शेलिंग। पुलिस से झड़पों में 5 अफराद हलाक हो गए। कशीदगी वाले इलाकों में फौज तलब। इंडोनेशिया के सदर ने चीन का दौरा मनसूख कर दिया। एससीओ इजलास में शिरकत न करने पर चीनी सदर से माजरत कर ली। मुल्क में जारी मुजाहरों के बाद सदर ने कानून साजों की मुराद कम करने और कुछ पार्लिमानी पॉलिसियों को वापस लेने का ऐलान किया, लेकिन तलबा तंजीमों ने आज एहतजाज की कॉल बरकरार रखी है। तीन मुल्की सीरीज में आज अफगानिस्तान और यूएई की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8 बजे शुरू होगा। मुल्क भर में सदादे पोलियो मुहिम आज से शुरू। 99 अजला में 2 करोड़ 80 लाख बच्चों को पोलियो वैक्सीन दी जाएगी। गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और इस्लामाबाद में भी सदादे पोलियो वैक्सीन पिलाई जा रही है। मुहिम में 2,40,000 से ज़्यादा पोलियो वर्कर्स हिस्सा ले रहे हैं। कौमी सदादे पोलियो प्रोग्राम के मुताबिक सैलाब मुतासरा अजला में पोलियो और दीगर बीमारियों के फैलाव का खदशा बढ़ गया। वालिदैन हर मुहिम में बच्चों को सदादे पोलियो के कतरे लाजमी पिलवाएं। सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन आज रात 10 बजे तक मुअत्तल कर दिया गया। इंतजामिया के मुताबिक बारिशों के बाद सैलाबी रैला हिफाजती बंद अबूर करके एयरपोर्ट के जनूबी हिस्से में दाखिल हुआ। एयरपोर्ट टर्मिनल की इमारत, पार्किंग और रनवे समेत एयरपोर्ट का ज्यादातर मरकजी हिस्सा महफूज है। लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों अतराफ और दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी बाबा हुर्रियत सैयद अली गिलानी की चौथी बरसी मना रहे हैं। सैयद अली गिलानी ने भारत का जुल्म जबर बर्दाश्त किया, लेकिन आखिरी सांसों तक गुलामी कबूल नहीं की। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने अपने पैगाम में कहा है कि सैयद अली शाह गिलानी की जिंदगी कुर्बानी और साबित कदमी की अलामत है। भारतीय जुल्म सितम उनके अज़्म व जुर्रत को गैर मुतज़लज़ल ना कर सका। सैयद अली शाह गिलानी का लहू तहरीक आज़ादी को हमेशा जिंदा रखेगा। कराची के इलाके सुल्तानाबाद न्यू हाजी कैंप में 3 रोज से लापता 12 साल के अबू बकर की लाश गटर से मिल गई। चचा जावेद ने बताया कि इलाके में गटर की सफाई के लिए ढक्कन खुला हुआ था। अबू बकर 5वीं जमात का तालिब इल्म और फल फरोश का बेटा था।
गुलिस्तान जौहर मौसमियात के करीब पानी के गड्ढे में गिरकर 3 साल की बच्ची जाँ बहक हो गई। बच्ची की लाश कानूनी कार्रवाई के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दी गई। इस्लामाबाद में खातून की अगवा की कोशिश और जान से मारने की धमकी का मुकदमा थाना शालीमार में दर्ज कर लिया गया। खातून ने अपना मौक़िफ़ अपनाया कि मुलजिम ने कई बार ज़बरदस्ती मुलाकात और अगवा की कोशिश की। मुलजिम फ़ोन पर जान से मारने की धमकियां भी देता रहा। बरतानिया में जिनसी जराइम के मुर्तकब गैर मुल्कियों में भारतीय सज़ा पाने वालों में सर फहरिस्त निकले। थिंक टैंक सेंटर फॉर माइग्रेशन कंट्रोल की ताज़ा रिपोर्ट में इंकशाफ। रिपोर्ट्स के मुताबिक जिनसी जराइम में मुलव्वस सज़ा पाने वाले भारतीय शहरियों की तादाद में 2021 में से 2024 के दरमियान 257% इजाफा हुआ। 2021 में जिनसी जराइम पर 28 भारतीय शहरियों को सज़ा हुई। 2024 में तादाद 100 तक पहुँच गई। जिनसी जराइम में भारतीयों की तादाद नाइजीरियन, इराकी, सुडानी, अफगानी, बांग्लादेशियों का नंबर भी रहा। और पाकिस्तान आइडल के ऑडिशंस ने कराची में खूब रंग जमाया। शहर भर से आए नौजवानों ने अपनी आवाज़ का जादू जगाया। म्यूजिक का सबसे बड़ा मुकाबला पाकिस्तान आइडल आप एक बार फिर देख सकेंगे सबसे पहले जियो टीवी पर।